खिड़की के बाहर गर्मी की रात बिखरी हुई है। गर्मी की गुनगुनी सी रात, खिड़की से सटकर लगी हुई रात रानी की झाड़ी के फूलों की मादक गंध खिड़की के पर्दे से अटखेलियां कर रही हवा के साथ कमरे में आ रही है। खिड़की के पार दूर आसमान में आधा अधूरा चांद टका हुआ है। ग्रीष्म की धूप को दिन भर सहन करने के बाद झुलसे पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं को रात की ठंडी हवा सहला रही है। हवा का स्पर्श पाकर पत्तियां कृतज्ञतावश झुकी जा रही हैं। गर्मी के मौसम की सबसे बड़ी विशेषता उसकी रात होती है। जितना तपता हुआ जलता हुआ दिन, उतनी ही सुहानी रात। खिड़की से हटकर सोनू अंदर आ गया और अपनी कविता की डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गया। लड़का अभी भी उसी प्रकार सो रहा है। सोनू गौर से उस लड़के के चेहरे को देखने लगा। 14-15 वर्ष की मासूमियत से भरा हुआ चेहरा, जिस पर जवानी ने होठों के ऊपर कल्ले की तरह फूट रहे मूंछों के बारीक बारीक रोम के रूप में अभी दस्तक देना प्रारंभ ही किया है। गुलाबी होंठ, जिनको बीमारी ने भले ही सुखा दिया है, मगर अभी भी उनमें ताजगी है। बीमारी के बाद भी चेहरे पर किशोरावस्था की चमक और स्निग्धता बिखरी है। सोनू को यहाँ लड़के की देखभाल के लिए रखा गया है। वैसे वो एक निजी अस्पताल का कर्मचारी है, जिसके मालिक लड़के के पिता के करीबी दोस्त हैं। उनके ही कारण सोनू को यहाँ भेजा गया है। लड़के को दवा देना, उसे पलंग से उठाकर टहलाना, खाना खिलाना, सबकी व्यवस्था सोनू को करनी होती है। लड़के की माँ नहीं है, केवल पिता ही है, जिनको कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर रहना पड़ता है। इससे ज़्यादा न सोनू को पता है, न ही उसको पूछने की इजाज़त है। उसे बस ये पता है कि यहाँ से उसे अच्छा पैसा मिलेगा, जो कॉलेज की परीक्षा फीस भरने में काम आ जाएगा। यहाँ पर जब तक है, तब तक कविता लिखने का समय भी है उसके पास। अस्पताल की नौकरी वो केवल अपनी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए कर रहा है, मगर अस्पताल में काम करते समय कविता सोचा ही नहीं जा सकता। सोनू भैया, लड़के की आवाज़ सुनकर सोनू की तंद्रा टूटी। हाँ बोलो, सोनू ने कुर्सी से उठकर पलंग की तरफ जाते हुए कहा। पानी चाहिए सोनू भैया। देता हूँ, तुम लेटे रहो। फिर घड़ी देखते हुए कहा, दवा लेने का टाइम भी तो हो गया है। कहते हुए सोनू दवा निकालने लगा। चलो उठकर बैठ जाओ, दवा लेना है। सोनू के कहते ही लड़का धीरे धीरे उठा और तकिए से टिककर बैठ गया। दवा देने के बाद जब सोनू वापस कुर्सी पर बैठने लगा तो लड़के ने कहा, सोनू भैया यहीं बैठ जाओ ना पलंग पर, आपसे बातें करूँगा। अब नींद तो आएगी नहीं। लड़के के अनुरोध पर सोनू वहीं बैठ गया। पलंग के पास रखी टेबल पर से कंघी उठाकर लड़के के बाल ठीक करने लगा। गर्मी की मस्त हवा के कारण लड़के के बाल बिखर रहे थे। शाम को नहाते समय लड़के ने जिद करके शैम्पू लगाया था और देर तक नहाता रहा था। सोनू भैया, ये प्रेम क्या होता है? लड़के के इस प्रश्न से सोनू कुछ चौंका, फिर मुस्कुराता हुआ बोला, प्रेम? अभी 3-4 साल रुक जाओ, सब पता चल जाएगा। कहते हुए उसने लड़के के बालों को हल्के से बिखरा दिया। 3-4 साल रुक पाऊंगा मैं? लड़के ने उदासी से पूछा। क्या होता है प्रेम सोनू भैया? सोनू को चुप देखकर लड़के ने फिर पूछा। प्रेम वो होता है जो हमें किसी दूसरे से जोड़ता है। सोनू ने कुछ टालने वाले अंदाज में कहा। किससे? लड़के ने फिर पूछा। किसी से भी, उन सब से जो हमें अच्छे लगते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, या फिर हमारे दोस्त। माँ तो नहीं है मेरे पास, पापा हैं, पर वो भी, भाई बहन भी नहीं है। कहते कहते लड़का फिर चुप हो गया। लड़के की आंखें अचानक नम हो गई थी। सोनू को लगा उसकी पलकों के किनारे झिलमिला भी रहे हैं। उसने लड़के को सहज करने के लिए कहा, और सबसे खास प्रेम हमें किसी एक खास से भी होता है। सोनू के इतना कहते ही लड़के के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, मानो सोनू ने उसके मन की बात कह दी हो। कौन खास सोनू भैया? उसने उत्सुकता से पूछा। ये जो बाहर चांद नजर आ रहा है ना, आधा अधूरा सा चांद, इसको देखकर ना तो रात की रानी के फूल झूम रहे हैं न पेड़ों की पत्तियां इठला रही हैं, क्योंकि ये सब एक खास चांद से प्रेम करते हैं।
पूर्णमासी के पूरे चांद से। अभी 2 दिन बाद जब ये चांद पूरा हो जाएगा तब से सब उस खास प्रेम में पागल हो जाएंगे, सोनू ने उत्तर दिया। सचमुच? लड़के ने फिर पूछा। हाँ बिल्कुल, दिखाऊंगा तुम्हें। लड़का गौर से खिड़की के पार के चांद को देखने लगा। उसके चेहरे के भाव पल पल बदल रहे थे। कुछ देर तक देखते रहने के बाद लड़का फिर उदास हो गया। तुम्हें मिला कोई खास? सोनू ने लड़के का मूड बदलने के लिए फिर पूछा। लड़के ने सोनू की तरफ देखा। सोनू ने देखा उन 2 नन्ही आंखों में सितारे झिलमिला रहे थे। फिर अचानक वो शर्मा गया और चादर के धागे खींचने लगा। मतलब मिली है? सोनू ने मजाक के अंदाज में पूछा। नहीं थी, लड़के ने उसी तरह झुके हुए कहा, पर उसकी आवाज डूबी हुई थी। सोनू ने पूछा, कब? जब मैं स्कूल जाता था। लड़के के स्वर में उदासी थी। उसकी आवाज ऐसी थी मानो किसी सुनसान रात में पहाड़ पर लगे पेड़ों पर बर्फ गिर रही हो। सोनू ने फिर पूछा, कौन थी? मेरे साथ ही पढ़ती थी और मेरे साथ वही होता था जो अभी आपने कहा ना कि पूर्णमासी के चांद को देखकर पेड़ों को हो जाता है। खूब बात होती होंगी तब तो उससे, सोनू ने शरारत के लहजे में पूछा। नहीं, बात तो एक बार भी नहीं हुई। हिम्मत ही नहीं होती थी और वो भी शायद बात करना नहीं चाहती थी। लड़के की आंखें बुझ गई थीं। चलो अब जब स्कूल जाना शुरू करो तो सबसे पहले उससे जाकर बात करना।